टीम पहली बार ऐसे गांव में पहुंची है जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। इंडिया न्यूज के संवाददाता विपिन चौबे वायुसेना के M17 हेलीकॉप्टर से इस गांव तक राहत सामग्री लेकर पहुंचे। इंडियन एयरफोर्स के जाबाज जवानों के साथ MiG-17 हेलीकॉप्टर में इंडिया न्यूज भी पल पल की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें और राहत और बचाव कार्य, इसके अलावा कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें आपको पहुंचाने के लिए MiG-17 हेलीकॉप्टर में सवार हो चुका है। इंडिया न्यूज के कैमरे के जरिए आप देखिए कि किस तरह से भारतीय वायुसेना के जवान, NDRF के जवान अपनी जान को खतरे में डालकर तमाम राहत सामग्री लेकर काठमांडू, नेपाल के अलग अलग उन इलाकों में जहां कुदरत का कहर बरपा है, जहां तबाही हुई है, जहां किस तरह से मुश्किल हालात में लोग अभी भी जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। जिस हेलीकॉप्टर में हम सवार हैं उसमें राहत और बचाव सामग्री की बहुत सारी चीजें ले जाई जा रही हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे दुर्गम स्थल हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं, जहां तक मदद नहीं पहुंच पाई है। सड़क वहां पर टूट चुके हैं। किसी भी कोई भी जवान हो, चाहे वो नेपाल आर्मी का जवान हो, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है। कि छठे दिन भी आलम वही है, घर उसी तरह से टूटे हुए हैं, मकान वैसे ही तबाह हो चुके हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। अलग अलग देशों की सेना, इसके अलावा अलग अलग पुलिस बल, नेपाल की आर्मी, इंडियन फोर्स, इंडियन आर्मी, इसके अलावा अलग अलग लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। दूर दूर तक आपको कहीं भी कोई निशान नहीं नजर आएगा। हम इस वक्त सिंधुपाल चौक, जो नेपाल के काठमांडू से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर का इलाका है, उस जिले में पहुंच चुके हैं। नेपाल के काठमांडू से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर सिंधुपाल चौक इलाके में इंडिया न्यूज MiG-17 भारतीय वायुसेना के जाबाज जवानों के साथ पहुंच चुका है और हमारा हेलीकॉप्टर फिलहाल इस मेलांची गांव में लैंड कर चुका है। सिंधुपाल चौक के मेलांची गांव में ये वो राहत और बचाव सामग्री है जो हम अपने साथ यहां पर लेकर आए हैं। ये राहत और बचाव सामग्री फिलहाल यहाँ के जो सिंधुपाल चौक का पूरा जिला है वहां पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि लोगों की कम से कम खाने से जान ना जा सके। आप देख सकते हैं कि नूडल्स है, इसमें पानी की कुछ बोतलें हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तादाद में बोतलों में पानी पहुंचाया गया है, क्योंकि काठमांडू में ये लोगों तक शिकायत थी कि यहाँ पर पानी नहीं पहुंच रहा है। लिहाजा काठमांडू जो कि राजधानी, अगर हालात वहां पर वो होंगे तो बाकी जगह हालात क्या होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पानी की व्यवस्था की गई है, इसके अलावा टेंट की व्यवस्था की गई है, नूडल्स की व्यवस्था की गई है कि हैंडमेड, अगर तुरंत चीजें आपको पकाने के लिए कुछ भी नहीं है तो नमकीन की व्यवस्था की गई है, नूडल्स की व्यवस्था की गई है। राहत और बचाव सामग्री उतारने के बाद हम तमाम उन घायलों को लेकर काठमांडू चलेंगे। और देखिए ये एक घायल है। हाउ मेनी पेशेंट्स आर हियर? Now 5. नाउ पेशेंट्स आर हियर। Patients, yeah. अभी आप हिंदी बोल सकते हैं? कहाँ, ये कौन सा इलाका है जहां पर आपको चोट लगी है? अब नौलपुर इलाका है। अच्छा, यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं आप? गाड़ी में लेकर आए हैं। अब भारतीय वायुसेना के जवान आपको लेकर काठमांडू जाना, आपका इलाज वहां पर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया न्यूज भी आपके साथ है। खुश हैं आप? आप खूब से लग रहा है जान बच गई। पहुंच गई। कुछ और ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए, जो इलाका है मेलांची गांव, सिंधुपाल चौक, कितना नुकसान हुआ है? सर काफी ज्यादा नुकसान हुआ सर, काफी ज्यादा। हाँ जी। और जब भूकंप आया था उस वक्त आप लोगों की क्या स्थिति? आप लोग कहाँ थे? तो हम लोग तो सर भाग गया था सर, तो मैं तो बाहर था सर, मेरे बहन को लग गया, अभी मेरे बहन को लेके आया हूँ सर यहाँ पर।